हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f बराबर r डिवाइडेड बाई 2 या r बराबर 2f। ठीक है, एग्जाम में ये चीज कई बार 5 नंबर में पूछे जाते हैं और इसे बच्चे को ये बच्चा बना ही नहीं आता है। काफी आसान है, फिर भी बच्चा नहीं बना के आता। थोड़ा सा लॉजिकल कंसेप्ट है और थोड़ा सा कंफ्यूजन कंसेप्ट भी है। थोड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा, इसलिए इसे बनाता ही नहीं, इसकी तैयारी नहीं करता है। मतलब अगर इसे पता चल जाए बनाने का तरीका एक शॉर्ट टर्म में, एक शॉर्ट ट्रिक में, तो बच्चा इसे 5 नंबर आराम से ले लेगा। तो मतलब आज क्लास में हम लोग तैयारी करने वाले हैं 5 मार्क का। फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क में, उसे हमको गेन करना है, किसी तरह हासिल करना है जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो। इसको बिल्कुल भी छोड़ के की बात नहीं, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, एग्जाम में आए तो इसे सीधे खा जाना है। समझ में आई बात। तो चलिए, तो मेरा जो क्वेश्चन है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमको जो आज प्रूफ करना है वो f बराबर r डिवाइडेड बाई 2 प्रूफ करना है। या ये नहीं, अगर एग्जाम में ये रहेगा या फिर ये रहेगा, दोनों बात बराबर है। क्योंकि हम खाली सिर्फ क्या कोंटा गुना कर देते हैं तो ये पॉइंट ये बन जाता है, इस 2 से इससे गुना कर देते हैं ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाता है, r बराबर क्या हो जाता है 2f हो जाता है। बस सिंपली है। तो आप अगर ये भी प्रूफ कर देते, ये आ गया तो इसको ये इस पे कन्वर्ट कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसे बनाते कैसे हैं, तो हमें जो बात है वो अवतल दर्पण में से प्रूफ करना है। तो भाई अवतल दर्पण में हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमें अवतल दर्पण लेना होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं अवतल दर्पण की बात हो रही है तो अवतल दर्पण लेता हूं। चलिए यहाँ पे मैंने अवतल दर्पण लिख लिया, कोई दिक्कत देखिए जैसे जैसे मैं बनाऊंगा ना आपको वैसे ही वैसे काम करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं, उसको थ्योरी किस तरह लिखा जाता है मैं आपको थ्योरी बोर्ड पे लिख के बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि बच्चा इसे रटने लगता है। यार रटने का चीज है ही नहीं, बस समझ में, रटने का चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले एक दर्पण लिया। अभी ये कंफर्म नहीं है कि कौन दर्पण है। अगर मैं अंदर की ओर कलाई ले लूं, अंदर की ओर इसे लेपित कर दूं, रज्जित कर दूं, तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगर बाहर की ओर रज्जित करूं तो अवतल दर्पण हो जाएगा। पहले इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, पहले हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अवतल दर्पण हमें बनाना है तो हम बाहर से इसको क्या करते हैं, रज्जित कर देते हैं। आपको पता है कि बाहर से जो रज्जित किया जाता है, जैसे हम बाहर से रज्जित करेंगे तो ये जो दर्पण होगा वो क्या होगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। तो भैया बोले हम बाहर से क्या करते हैं, रज्जित कर देते हैं। थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका, बट पूरा क्लियर कर दूंगा, गारंटी देता हूं। बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो इस वीडियो पे, बस स्किप मत करना दोस्त। स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। समझ में आ रही बात। तो ऐसे जैसे मैं ले रहा हूं वैसे आप क्या करना, आप दर्पण को क्या करना, रजित कर देना बाहर की ओर से। रजित मतलब होता है पेंट कर देता है ना। क्या कहते हैं कि सिल्वर का ये लेप चढ़ा करके उसको क्या करते हैं हम लोग, इसे पेंट कर देते हैं। तो मैंने बाहर की ओर क्या कर दिया, पेंट कर दिया। चलिए अब हमें पता है कि भैया बोरे हम क्या करते हैं, बीच में क्या करते हैं, सबसे पहले बीच में हम लोग क्या लेते हैं, वो एक मुख्य अक्ष लेते हैं। इसके बारे में हम पहले ही अगले क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो मैंने एकदम बीच से एक मुख्य अक्ष ले लिया। ठीक है, दिखा पा रही है, आई होप कि ये चीज समझ में आ रही होगी, आपको चेना पता चली होगी। चलिए मैंने क्या किया, एक मुख्य अक्ष ले लिया। चलिए ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया। अब हमें पता है, हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष का जो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट मेरा क्या होता है बोले, वो मेरा पी होता है, जिसे हम ध्रुव कहते हैं। ऑलरेडी हमको पता है। ठीक है, एंड इसके आगे यहाँ पे क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक सबसे मेन पॉइंट माना जिसे हम सी ले लेते हैं। क्या लेते हैं बोले, सी, जो मेरा हो गया वक्रता केंद्र, हम जानते हैं। चलिए ये वक्रता केंद्र ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। बोले कैसे, हम इसके बारे में ऑलरेडी गोलीय दर्पण में एकदम स्टडी कर चुके हैं। गोलीय दर्पण में हम लोग जान चुके हैं कि बोले एकदम गोलीय दर्पण के बीच एक मुख्य अक्ष जाता है और मुख्य अक्ष पे जो बीच पॉइंट होता है वो मेरा क्या होता है बाबू, वो मेरा होता है वक्रता केंद्र होता है कि नहीं, वक्रता केंद्र होता है। चलिए अब ये बात हो गई। चलिए अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस दर्पण बिना अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गुजारता हूं। कैसे, यहां देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करो वीडियो को वरना आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं अनंत से क्या करता हूं, एक प्रकाश लेता हूं और इसे मुख्य अक्ष के समांतर मैंने इसे क्या कर दिया, आपतित कर दिया। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर में से प्रकाश को आ रहा है और ये दर्पण पे पड़ रही है। देखिए कंसेप्ट पहले क्लियर करेगा, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो क्या किया, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर मैंने एक प्रकाश लिया। क्लियर है, मैंने प्रकाश लिया ए और इसको माना मैंने बी। इस पॉइंट को मैंने क्या माना बोले, बी। देखिए आप दर्पण का नाम भी दे सकते हैं। दर्पण का नाम जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे एम, ये एन मेरा क्या बोले, ये मेरा दर्पण है। क्लियर है, ये मेरा क्या है, दर्पण है। वीडियो शूट हो रही है, एक बार को देख लेता हूँ वीडियो शूट हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल शानदार तरीके से वीडियो शूट हो रही है। चलिए सॉरी, माफ करिएगा। चलिए अब यहाँ आइए, मैंने मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण लिया जो कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। अब बोले हम आपको पता है कि प्रकाश जहां से भी आए अगर अवतल दर्पण में पड़ता है तो वो कहां से गुजरता है, फोकस से होकर गुजरेगा। अगर फोकस से नहीं होकर गुजरता है तो वो गुजरता हुआ मालूम ही पड़ता है ना। हम लोग काफी इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले यहां से आपतित किरण जो आ रही अनंत से, ये जो परावर्तन के बाद जाएगी तो वो कहां से जाएगी बोले, ये तो जाएगी, वो जाएगी
फोकस से होकर, कहां से हो जाएगी, फोकस से होकर। तो यहाँ पे जहां पे भी ये बिंदु कटेगा वो मेरा क्या होगा, मेरा होगा फोकस। क्या होगा, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। आपको क्लियर दिखाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? मैं अगर नहीं दिखा रही तो माफ करिएगा, बट मैं आपको पूरा बोल बोल के लिखा रहा हूँ। क्लियर दिखाई पड़ रही है आपको? ऐसा है, माफ करिएगा अगर मन दिखाई नहीं पड़ी तो मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ, फिर भी दिखाई पड़ रही होगी। चलिए, अगर वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा ड्रिप है तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी फिर। चलिए, तो मैंने प्रकाश से किरण लिया, मुख्य समांतर अनंत से लिया, और जैसे दर्पण में पड़ा अवतल दर्पण में, तो वो क्या हुआ, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरा, फोकस से गुजरा। वो रहा, देखो आप बताओ, ये जो फोकस से गुजरा तो यहां से एक अभिलंब खींचेंगे, कहां पे, वक्रता के हम लोग खींच सकते हैं। बोले कैसे, यहां देखो, हम ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं कि बड़े प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार अगर कोई प्रकाश किसी दर्पण में पड़ती है और वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में वो लौट जाती है, अब बीच में जो होता है वो क्या होता है, मेरा अभिलंब होता है। क्या होता है बाबू रे, अभिलंब। तो भाई ये तो हो गया प्रकाश के आपतित किरण अवतल दर्पण में पड़ने के बाद परावर्तन के बाद बीच में मेरा क्या बनाएगा, आपतित किरण बनाएगा, जैसे आपतन बिंदु बनाएगा, अभिलंब बनाएगा, सॉरी माफ करिए, आपतन बिंदु कहता हूं, अभिलंब बनाएगा। तो वो अभिलंब मैं टान देता हूं, कैसे, यहां ध्यान दीजिएगा, ये मेरा जो होगा यहां से जाएगा डॉट डॉट करके मैं अभिलंब ले लेता हूं, ये मेरा क्या होगा, अभिलंब। इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग क्या कहते हैं स्टडी किए हुए। तो अभिलंब लिए, तो अभिलंब जैसे लिया तो बोले ये जो यहाँ पे जो आई आपतित किरण का जो कोण होता है, आई होता है ना, पहले चर्चा की है, आई जो होता है वो आप क्या कहते हैं परावर्तन किरण का आर के होता है, इक्वल होता है। हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए यहीं से मेरा अब यहाँ पे कंसेप्ट स्टार्ट हो गया, यहीं से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे, यहाँ देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, हम परावर्तन के नियम के अनुसार लिखेंगे परावर्तन के नियम से, नियम तो मैं सही से लिख देता हूं, आपको समझ में आया, नियम से। थोड़ा सा कंसेप्ट बस आपको समझना है भाई। आप जो यहाँ पे जो ये इक्वल हुआ वो क्या हुआ, परावर्तन के नियम से। जैसे परावर्तन के नियम से लिया तो परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल आई जो होता है परावर्तन के, प्रकाश का जो पहला परावर्तन होता है, एंगल आई किसका बराबर होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। हम पहले जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण किसके बराबर होती है, दोनों इक्वल होती है, दोनों बराबर होती है। क्लियर है? चलिए अब क्या करना बोले, अब मेरा जो ऐसे ही बराबर है, तो एक बात बताओ, ये मेरा कोण बराबर होगा कि नहीं? कैसे, ए बी सी, ये मेरा एक त्रिभुज हुआ, ए बी सी यानी लिखेंगे एंगल ए बी सी मेरा किसके बराबर होगा, एंगल बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ के बराबर होगा। बोलिए भैया कैसे, और एक बात बताओ, ये एंगल आई है तो क्या कहते हैं आपतित किरण से, आपतित किरण सॉरी क्या कहते हैं एकांतर कोण से, ये भी मेरा आई होगा, एकांतर कोण से आई होगा ना। बोले कैसे यार, मान लो मेरा ये त्रिभुज है, क्या है बोले, त्रिभुज है, यहाँ पे मेरा खींचिए, अब क्या कहते हैं कि ये मेरा ऊपर में कोण है, कौन है, क्या कहते हैं उन्नयन कोण है, अवनमन कोण है, सॉरी अवनमन कोण है। तो ये जो मेरा अवनमन कोण मेरा 45 होगा मान लेते हैं, तो यार ये भी तो 45 होगा ना, 45 होगा कि नहीं, ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी तो 45 डिग्री होगा, किसके एकांतर कोण से ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में आप एकांतर कोण लिख दिया, किसके, एकांतर कोण, एकांतर कोण से, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा बराबर होगा इसके बराबर, एकांतर कोण से बराबर होगा। तो मान लो ये भी मेरा त्रिभुज हो गया। अब याद दीजिए बी सी एफ मेरा त्रिभुज है, कौन त्रिभुज हुआ, ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सी त्रिभुज बोले, समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे अब समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ए सी एफ, ये देखो यहां से, सॉरी बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ से। अब एक बात बताओ, बोले समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जाहिर सी बात है ये भुजा मेरे इस भुजा की खींची होगी, बराबर होगी। समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, ये भुजा के बराबर होता है। अब इसको सीधा पार लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, मैं दूसरा दिखाता हूं। देखिए क्या होगा समद्विबाहु, ये वाला मैंने डॉट डॉट मारा, ये मेरा डॉट डॉट वाला हुआ है ना, ये मेरा सीधा वाला कौन है, ऊपर वाला, मतलब ये जो मेरा है वो एफ है कि नहीं, और ये मेरा क्या है, इधर वाला सी हो गया, उधर वाला मान ले बी हो गया। तो बोल रहे समद्विबाहु त्रिभुज में ये किसके एंगल किसके बराबर होता है ना, ये भुजा का क्या होता है, बराबर होता है। तो जैसे ये भुजा के बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है जैसे ये भुजा के बराबर होगा, तो बी एफ किसके बराबर होगा, सी एफ के बराबर होगा। चलिए, तो बस यहीं पे कमाल है। इसका मतलब ये होगा,
तो यहां पे ले लिया समद्विबाहु त्रिभुज से, तो लिखेंगे यहाँ पे कि बी एफ जो होगा वो किसके बराबर, बी एफ जो होगा वो सी एफ के बराबर होगा। यहाँ पे लिखना सी एफ के बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? यहां तक आप दिख रहा है, इससे नीचे भी दिख रहा है, तो इससे नीचे भी एक प्रोसेस कर दिया जाएगा। चलिए, दिख तो नहीं रहा है इससे नीचे, माफ करिएगा, मैं आगे लिखता हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, जो एग्जाम्पल लिया था मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं, क्योंकि हमें जगह की किल्लत हो गई है। तो मैं इसे, मेरा एग्जाम्पल अगर मान लें मुझे जरूरत पड़े तो मैं इसको फिर से लिखूंगा, गोला पार के बता दूंगा, बाद आप यहां ध्यान दें। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं, उसके बाद ठीक है 2 लाइन यहां पे लिखा देगा। हाँ, तो मेरा अब आ गया कहां पे बोले, मेरा ये इसका काम हो गया फिनिश। क्लियर है? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब एक बात बताओ यार, अब यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान देखिए। देखिए, जैसे प्रकाश आती है ना मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये दर्पण पे पड़ती है, और दर्पण में जो परावर्तन होती है ना तो ऐसे गुजरती है। तो यहां के लिए कि यहाँ की जो दूरी होती है, क्या करता हूं मैं दिखा देता हूं आपको, यहां ये पॉइंट के लिए, ये पॉइंट की जो दूरी होती है ना, इस पॉइंट की दूरी होती है वो लगभग बराबर ही होती है। आपको यहाँ पे लगता है यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, इतना है, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं, लगभग क्या है उसके बराबर है। अगर आप रियल लाइफ की तरफ प्रैक्टिकल करेंगे तो वो इसके लगभग बराबर आती है। तो हमें लेके चलना बराबर, लगभग क्या लेके चलना बराबर। तो मतलब कि हमें लेके चलना बिंदु बी और बिंदु पी, बी और पी बिंदु, बिंदु क्या होता है बोले, लगभग, बिंदु लगभग क्या होता है बोले, बराबर होता है, बराबर, बराबर हो तो लिख देते, क्या लिखे, बराबर हो तो ये जो लगभग बराबर होता है। तो एक बात बताओ, जैसे ये बिंदु बराबर होगा तो जाहिर सी बात है ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जो रेट से अभी मैं रेट कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट जो होगा वो इस पॉइंट के बराबर होगा। किस पॉइंट के, ये वाला पॉइंट के। मतलब पी एफ जो होगा वो पी एफ जो होगा वो मेरा बी एफ के बराबर होगा, क्योंकि लगभग बराबर ही है ना। तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन होगा, ये जो पी एफ का लाइन है, पी एफ का लाइन जो है मेरा, मान लीजिए ये मेरा एफ और पी का जो लाइन है वो बी भी इसी पे होगा, एकदम लगभग बी भी इसी पे होगा, बराबर ही होगा। तो ये भी बी होगा, लगभग क्या बराबर ही है। तो इसका मतलब ये होगा कि पी एफ जो होगा वो लगभग बी एफ के बराबर होगा। तो अपन यहां पे लिख सकता है कि बाबू रे, इसीलिए पी एफ मेरा बराबर होगा किसके, बी एफ के। क्लियर है? बी एफ के बराबर होगा। इसको इक्वेशंस हम लोग सेकंड मान लेते हैं। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होती होगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखिए, मैं बहुत आसान तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा रहा हूं पहले, ठीक है। और आपको मैं पूरा यही लिखना है, बस आपको थोड़ा सा ऊपर थ्योरी लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको पहले कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि कंसेप्ट क्या है, इसको कैसे समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब यहां आ जाइए, मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। चलिए, तो मैं लिया यहां पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्यों लिए, देखो बाबू, यहां पे जो बीएफ है ये भी बीएफ है, तो मतलब ये बीएफ ये भी बराबर होगा। तो जैसे किस बीएफ के जगह पे हम इस बीएफ के बराबर सीएफ डाल देते हैं ना, तो जाहिर सी बात है जैसे यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक जो मेरा पॉइंट है वो मेरा समीकरण जो फर्स्ट जो है वो बी एफ है, बी एफ बराबर क्या बोले, सी एफ है। एक जो मेरा मान है वो बी एफ बराबर किसके बराबर भी है, समीकरण दूसरा में पी एफ के बराबर है। तो ये हो गया पी एफ के बराबर। तो अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए, तो इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, इसलिए सी एफ बराबर होगा किसके बराबर, पी एफ के। किसके बराबर, पी एफ के बराबर होगा। ये मेरा इक्वेशन हो गया थर्ड। क्लियर है? चलिए अब बात आई यहां पे। अब यहां पे इसको, ये मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं देखिए यहां से देखिए, मुख्य अक्ष को देखिए, मुख्य अक्ष को देखिए, मुख्य अक्ष, ये जो पी सी है वो किसके बराबर, पी सी बराबर होगा पी एफ प्लस एफ सी के, होगा ना, मतलब सी एफ के। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं बोले पी सी की दूरी जो होगी, पी सी, अब यहां लिखेंगे चूंकि पी सी बराबर होगा किसके, पी सी जो बराबर होगा वो मेरा होगा पी एफ प्लस सी एफ के, ठीक है। क्योंकि ये इसका आधा है ना, यहां से लेकर यहां तक, इसका आधा इसका आधा, तो जोड़ देंगे तो ना पूरा इक्वल होगा, पीएससी के बराबर होगा, है कि नहीं। ये चीज आपको आई होप कि पता होना चाहिए। चलिए, ये चीज बेसिक बहुत कमजोर, यहाँ पे आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पीसी जो है वो किसके बराबर, पी एफ
प्लस सी एफ के, ये प्लस दोनों को जोड़ेंगे तब ना सी एफ बनेगा, दोनों को जोड़ देंगे तभी मेरा सी एफ बनेगा ना, मतलब पीसी बनेगा, है कि नहीं, दोनों को जोड़ेंगे तभी पीसी बनेगा, तो मैंने जोड़ दिया। चलिए क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक बात दी है, अब यहाँ समीकरण 3 से मैंने लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पीसी बराबर पी एफ, जो कहते हैं लिखूंगा, अब प्लस सी एफ, सी एफ की जगह मैं क्या लिख लूंगा, पी एफ लिख लूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पी एफ, क्या लिखूंगा, पी एफ लिखूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे पीसी मेरा जो हो गया, पीसी बराबर क्या बोल रहे, पी एफ प्लस पी एफ, तो यहाँ पे जाएगा 2 पी एफ, होगा दोनों जुड़ जाएगा 2 पी एफ। तो अब आप बात आ रही है हमें तो प्रूफ करना, क्या बोल रहे, ये हमें प्रूफ करना था, है ना, लेकिन लास्ट में पॉइंट यहाँ पे इतना तक आया, तो अब क्या करेंगे, यहां से ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, देखिए ये जो होता है यहां से लेके जाता है, अभी मैंने जस्ट गोला पारा और आपको बताया, एक छोटा सा गोला पारता हूं, ये मेरा मुख्य समांतर, ये मेरा क्या सी होता है वक्रता केंद्र, तो ये जो होता होगा क्या होता है, आर होता है त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या, तो इसका मतलब ये होगा कि दर्पण से लेके सी तक, दर्पण से लेके सी तक का जो दूरी होगा यहां से यहां तक, वो क्या होगा, मेरा वक्रता त्रिज्या होगा, मतलब पीसी बराबर हम लिख सकते क्या, आर लिख सकते हैं। तो चलिए, तो पीसी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आर बराबर, ठीक है, आर लिख दूंगा। चलिए अब एक बात है, हम ऑलरेडी पहले ही चर्चा कर चुके हैं अगले वाले क्लास में कि बोले पी एफ से लेकर दूरी जो होती है वो स्मॉल एफ फोकस दूरी होती है, जिसे हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, मतलब पी से लेकर एफ की दूरी जो होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी कहलाती है, पी से लेकर एफ से जितनी भी दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है, और उसे हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। तो तो यहाँ पे पी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ बराबर हम एफ लिख सकते हैं, तो 2 को हम लिखेंगे जिन कहते हैं, पी एफ बराबर हम लिखेंगे एफ, कोई दिक्कत, ये मेरा हो गया प्रूफ, है ना, ये प्रूफ करना था। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह, एफ को अकेला करेंगे बराबर, एफ को अकेला करेंगे, आर भी कहते हैं और 2 आर के नीचे आ गया, ये हो गया मेरा प्रूफ। आप दोनों तरफ से इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हैं, बनाते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बाबू रे ये मेरा वीवीआई है, क्या है, वीवीआई एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया, 5 मार्क पे पूछा गया, तो आप इसे जरूर कंसेप्ट क्लियर कर ले, 2-3 बार प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमें जो ऊपर में लिखना है, ये मेरा पूरा क्लियर है, हमें जो ऊपर में थोड़ा सा लेक्चर लिखना है, क्या लिखना है, अगर बाय द वे आपको समझ में आती है तो लिख भी दीजिएगा, नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप नहीं लिखते तो चलेगा। लिखना क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा, लिखना यह है कि एम एन माना, यहां पे लिख रहा है माना एम एन क्या है, एक अवतल दर्पण, क्या बोले, अवतल दर्पण है, क्लियर, क्या है, अवतल दर्पण है, ये तो एम एन क्या अवतल दर्पण है, जिस पर ए बी क्या है, आती किरणें हैं, ए बी क्या है, आती किरणें हैं, प्रकाश की आती किरणें, जिस पर ए बी प्रकाश की आती किरणें हैं, आती क्या बोले, किरणें, थोड़ा छोटा छोटा लिखता मैं बोल रहा हूं, आप नोटिस जरूर करिएगा, किरणें हैं, ये हो गया है ना, जो परावर्तन के बाद, हम पहले बता परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से, तो आप बोल सकते जहां जो परावर्तन के बाद एफ से फोकस से गुजरती है, लिखिए गुजरती है, क्लियर है। बस आपको थोड़ा सा ये लेक्चर लिखना है, जैसे मैंने कहा कि प्रकाश एमएन है, एमएन पे क्या कहते हैं, अनंत से प्रकाश की आती किरणें ए बी है ना, परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है, इतना लिख लेना। उसके बाद क्या लिखना है, जहां, अब यहां लिखना है जहां बोले सी क्या मिला, तो सी मेरा हो गया वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र, पी क्या मेरा, पी हो गया मेरा ध्रुव, है ना, एफ क्या मेरा, एफ हो गया मेरा फोकस, क्या लिखना बोले, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, एफ मेरा क्या हुआ, फोकस, और यहाँ पे लिखा पी और एफ की दूरी जो है वो क्या है, पी और एफ की दूरी जो है क्या है, फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, फोकस दूरी, पी और सी से, सी क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या जो आर से इंडिकेट करते हैं हम लोग, और कुछ इसके अंदर, और यहाँ पे जो आई जो है वो प्रकाश का आपतित किरण है ना, आपतित कोण है, आर जो वो क्या है, परावर्तन कोण है, आर क्या, परावर्तन कोण है, हो गया। बस यही आपको थोड़ा सा ऊपर में लिखना था, उसके बाद सेम टू सेम आपको यहीं से आपको फिर स्टार्ट हो जाना है और आपको पूरा लिख लेना है यहां से, ठीक है। तो अगर आप ऊपर थोड़ा मोड़ा भूल जाते हैं
तो थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखिएगा थोड़ा सा कि प्रकाश की आती है ना किरणें जब दर्पण में पड़ती है, जब अवतल दर्पण में पड़ती है, तो वो परावर्तन के बाद फोकस से हो गुजरती है ना। जब फोकस से हो गुजरती है इतना हो गया खलास, है ना, परावर्तन में फोकस से हो गुजरती है, जहां सी क्या वक्रता केंद्र है, एफ क्या फोकस है, पी क्या ध्रुव है, पी और एफ क्या है, एफ क्या है फोकस दूरी है, अब पी सी क्या है, पी और सी की दूरी जो है आर है, जो वक्रता क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और ये मेरा क्या है, आई क्या है, आई मेरा होगी आपतन कोण, और ये क्या आर क्या होगा, परावर्तन कोण, है ना। हो गया, इतना ही कुछ लिखना था, कुछ तो है नहीं, उसके बाद आपको ये प्रूफ कर लेना है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये चीज पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इसी तरीके से ये मेरा होगा प्रूफ जो कि मेरे एग्जाम में 5 मार्क के पूछे जाते हैं। मैंने आपको बता दिया, यही मेरा वीडियो को बनाना था, काफी मतलब बहुत सोच रहे थे कि हाल ही से इसको बता करके आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं, इसलिए मैं आज इसको क्लियर ही कर दिया। ठीक है, अब इससे अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कुछ क्या कहते हैं फिगर देखेंगे, जब अवतल दर्पण में वस्तु की, जब वस्तु कहां पर रखा जाता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, ये सब का टाइप का क्वेश्चन जो भी वो भी 5 नंबर में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो हम आएंगे 5 नंबर के साथ वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मेरा 2 5 नंबर का और बचा हुआ, ये मेरा पहला आज कंप्लीट हो गया, जो कि फिजिक्स में क्या कहते हैं फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन में हमारा 3 5 नंबर का निकलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, से तैयारी करना बहुत ही जरूरी होती है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के इतना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर अभी तक चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हम अगला वीडियो अपलोड करके उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।